हेलो बच्चों, मैं विपुल तिवारी आज आपके साथ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट 4 मैकेनिज़्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ टॉपिक पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारा जो मैकेनिज़्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें पहला टॉपिक हमारा है होमोलिटिक फिज़न। होमोलिटिक फिज़न क्या होता है, उसके बारे में हमने पहले से ही लिख रखा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए, जो लिखा है लाइन वाइज सुनिए और समझिए। लिखा है क्लीवेज मतलब होता है टूटना, किसका? ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड का टूटना किसमें? बिटवीन, किसके बीच में? टू एटम, मतलब बॉन्ड टूटे, किसमें टूटे? दो एटम्स के बीच से। इन सच अ वे, इस तरीके से टूटे जिसमें दैट ईच एटम, प्रत्येक जो एटम हो वो कंटेन करे ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ, जब बॉन्ड टूटे तो टूटने के बाद जो अलग अलग दो एटम निकले या बने, उन एटम के बीच में क्या हो कि एक एक इलेक्ट्रॉन हो या तीन तीन इलेक्ट्रॉन हो, मतलब इस तरीके ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, इज़ नोन एज होमोलिटिक फिजन। उसे क्या कहेंगे? होमोलिटिक फिजन कहेंगे। दिस टाइप ऑफ फिजन, जो इस तरीके का फिजन होता है, प्रोसीड मोस्टली किसमें प्रोसीड पाया जाता है? इन नॉन पोलर बॉन्ड। किसमें? नॉन पोलर बॉन्ड, जो मतलब पोलर ना हो, दैट मीन्स लेस पोलर, जो पोलर ना हो। इन प्रेजेंस ऑफ या प्रेजेंट ऑफ हाई एनर्जी रेडिएशन। ये किसकी प्रेजेंस में होगा भैया? हमेशा चाहे जब होगा तो ये होगा सिर्फ रेडिएशन के प्रेजेंस में, जैसे कि मतलब सनलाइट हो, इन सब के प्रेजेंस में ये फिज़न होगा। एक बार फिर से पूरा समराइज़ करते हैं कि बॉन्ड का टूटना, किसमें टूटना? दो एटम्स के बीच से टूटना, इस तरीके से टूटे कि एक एक एटम, मतलब प्रत्येक एटम, जैसे मान लीजिए Cl2 को ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए Cl2 है, Cl2 के बीच में बॉन्डिंग हुई, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। बॉन्ड टूटने के बाद यहाँ पे बॉन्ड तोड़ने के लिए सबसे पहले हमको क्या ज़रूरत होती है? सनलाइट की। तो सनलाइट यानी एच न्यू, दैट्स मीन सनलाइट, यहाँ पे रेडिएशन हुई ना सनलाइट, तो जब बॉन्ड टूट रहा है तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन पे जा रहा है, इस क्लोरीन पे, एक इस क्लोरीन पे। ये दोनों जो क्लोरीन बन रही है, ये क्या है? आपके फ्री रेडिकल हैं। ठीक, अगली टॉपिक इसी की, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन क्या होता है? हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन क्या होता है? द क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड का टूटना, यहाँ भी बॉन्ड टूटेगा बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स में। इन सच आ वे, इस तरीके से, सेम वही लाइन है, कॉपी दैट। इन सच आ वे दैट वन एटम कंटेन, एक एटम क्या करे? कंटेन करे, क्या कंटेन करे? पॉजिटिव चार्ज। वहाँ पे क्या था? एक इलेक्ट्रॉन कंटेन करे या ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन करे। यहाँ पे क्या है कि पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर एटम, और जो दूसरा एटम हो वो क्या कंटेन करे? नेगेटिव चार्ज। क्या कंटेन करे? नेगेटिव चार्ज। इज़ नोन एज, ये क्या कहलाता है? इज़ नोन एज हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। इसे क्या कहते हैं? हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। एक बार फिर से समराइज करते हैं, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन क्या होता है या होमोलिटिक फिजन क्या होता है? जिसमें बॉन्ड टूटे लेकिन टूटकर अलग अलग एटम्स में जाए और ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन करे जो एटम में। ठीक है। और हेट्रोलिटिक फिजन क्या होता है? बॉन्ड टूटे, बॉन्ड टूट कर दो एटम्स में टूट के, और एक एटम पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे एटम पर नेगेटिव चार्ज, उसे कहते हैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। सच टाइप ऑफ फिजन प्रोसीड्स इन पोलर बॉन्ड एंड पोलर सॉल्वेंट। इस प्रकार के जो बॉन्ड होते हैं वो पोलर बॉन्ड और पोलर सॉल्वेंट में ही पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में HCl यानी H प्लस और प्लस Cl माइनस। बस आज के लिए इतना ही। आज आपका हमने क्लियर कराया होमोलिटिक फिजन एंड हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। ओके, ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट 4 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। छोटा है बट इम्पॉर्टेंट है। अक्सर 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए सभी विद्यार्थी इसको आसान भाषा में लिख के तैयार कर सकते हैं। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।